हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफल इसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम है जलेबीज। ओके, हम आपका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कवर कर चुके थे आपकी बुक का, और ये है आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हम थोड़ा सा समरी कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी। हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ा था। तो बच्चों ये यहाँ पर एक बच्चा होता है, स्कूल बॉय। ठीक है, आप ही की तरह ये बच्चा होता है जो कि चीज़ों को देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। टॉयज़ को देखकर या चॉकलेट्स को देखकर, स्वीट्स वगैरह, तो आप लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हो। तो आप जैसा ही एक बच्चा स्कूल बॉय था। ठीक है, उसका नाम नहीं बताया गया है यहाँ पर, लेकिन ये पता है हमें कि वो एक स्कूल बॉय था और वो जाता है अपनी फ़ीस पे करने के लिए, अपने स्कूल जाता है 4 रुपये लेकर, क्योंकि पहले ज़माने में 4 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो वो 4 रुपये लेकर फ़ीस पे करने के लिए जाता है, बट उस दिन उसके टीचर नहीं आए होते हैं जो कलेक्ट करते हैं फ़ीस। तो अब फ़ीस जो है वो कल कलेक्ट होगी, अगले दिन कलेक्ट होगी। तो अब वो जब स्कूल से निकलता है तो उसे जलेबी की शॉप दिखाई देती है, जहाँ पे बहुत ही क्रिस्पी सिरपी जलेबीज जो है वो बिक रही होती हैं। अब जो कढ़ाव में से निकल रही होती है वो गरम गरम जलेबी। तो अब क्या होता है, ये बच्चा जो होता है उसके दिल में डिज़ायर पैदा होती है, टेम्पटेशन पैदा होती है, उसका दिल करता है जलेबी खाने का। लेकिन क्या होता है, वो क्या करता है, वो नहीं लेता है, उस दिन वो जलेबी नहीं खरीदता है। अब ये इसकी जो टेम्पटेशन है, डिज़ायर है, वो हमें किसके द्वारा पता चलती है, कॉइन्स के द्वारा। क्योंकि कॉइन्स से हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि कॉइन आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं इस बच्चे से कि अरे देखो कितनी अच्छी जलेबी है, तुम नहीं खरीदोगे, ये पैसे किस लिए होते हैं, जलेबी खरीदने के लिए होता है, और ये जलेबी खाने के लिए होती है, तो तुम इसको खरीद लो। तो यानी इनके द्वारा से हमें टेम्पटेशन बताई गई है बच्चे की। ठीक है, तो वो जो कॉइन्स होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि चलो खरीद लो, तुम खरीद लो। तो जो वो बच्चा घर चला जाता है चुपचाप के, नहीं मैं नहीं खरीदूंगा, मैं एक बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मेरी बड़ी इज्जत है और मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो अब ये घर चला जाता है, लेकिन जब इसकी जो टेम्पटेशन है वो बढ़ जाती है, जो इसकी डिज़ायर है वो तो कम नहीं होती है। तो कॉइन्स जो है वो फिर से बात करने लगते हैं कि तुम क्यों नहीं खरीद रहे हो, खरीद लो ये वो। तो उसे इतना ज़्यादा जो है वो अपने काबू में कर लेते हैं कॉइन्स जो होते हैं, तो कि वो बिना चप्पल के ही जो है वो मार्केट में जाता है, जलेबी 1 रुपये की खरीद लेता है अपने 4 रुपये में से, यानी फ़ीस के पैसों में से। वो जो कॉइन्स थे वो क्या बोलते हैं इस बच्चे से कि जब तुम्हारी स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि एक अच्छा बच्चा था इसलिए इसको हर महीने स्कॉलरशिप मिलती थी, तो स्कॉलरशिप मिलेगी तो तुम क्या करना, जो तुम्हारी फ़ीस होगी वो स्कॉलरशिप से पे कर देना, और इसको ये जो फ़ीस है वो तुम इससे जलेबी खा लो। तो इस बच्चे ने सोचा कि हाँ हाँ ठीक है, ये भी बात सही है, मैं क्या करूँगा, फ़ीस के पैसों से जलेबी खा लूँगा, जलेबी और जो स्कॉलरशिप मिलेगी उससे मैं फ़ीस पे कर दूँगा। तो बिल्कुल सॉर्ट आउट सा, बहुत ईजी सा इसको लग रहा था कि हाँ ऐसे ही कर लूँगा। तो वो 1 रुपये की जलेबी खाता भी है, और 1 रुपये की नहीं बल्कि वो सबको बांट भी देता है। वहाँ पर जो आसपास पड़ोस के बच्चे होते हैं वो सबको जलेबी बांट देता है। ठीक है सब, और जो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं 4 रुपये की जलेबी, पूरी वो 4 रुपये की जलेबी खरीद लेता है, सबको बांट देता है और थोड़ी सी खुद खा लेता है। अब इतनी ज़्यादा वो जलेबी खा लेता है कि वो जो है उससे रात का खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना ज़्यादा वो खाता है कि वो बोलता है कि कहीं मेरी नाक और कान से वो जलेबी बाहर ना निकल जाए। तो बहुत ज़्यादा खा लेता है ये जलेबी। और क्या होता है फिर, जब सुबह होती है, जब ये नॉर्मली स्कूल जाता है, तो फिर वहाँ जब पता चलता है इसको कि अब इसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, स्कॉलरशिप अब अगले महीने मिलेगी, तो अब इसका तो सर चक्कर आ जाता है, चक्कर आने लगते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या करता है, सीधा स्कूल से ये स्कूल छोड़ के और सीधा चलता रहता है और बोलता है कि मैं उस पॉइंट पर पहुंच जाऊं, मैं वहां तक चलूंगा जहां तक आसमान स्टार्ट होता है, यानी स्काई स्टार्ट होता है, वहां तक मैं चलूंगा और अल्लाह ताला से जाके कहूँगा कि अल्लाह मेरी मदद करें। ठीक है, लेकिन वो ऐसे एंड तक नहीं पहुंचता है, और वो कहाँ पहुंच जाता है, रेलवे स्टेशन पर वो पहुंच जाता है। ठीक है, अब जब वो रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर लेता है, वो जो ट्रैक्स है रेलवे स्टेशन की ट्रैक्स को क्रॉस कर लेता है, तो अब वो कहाँ पर पहुंचता है, अब स्टोरी हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, रिमोर्सफुल एंड स्केयर्ड ही प्रेज टू गॉड फॉर मॉनेटरी हेल्प। अब क्या होता है बच्चों, रिमोर्सफुल यानी बहुत सॉरी फील कर रहा था, यानी उसे बुरा लग रहा था कि उसने ये गलती क्यों कर ली। ठीक है, अब वो फीस कैसे पे करेगा, क्योंकि 4 रुपये भी ख़त्म हो गए हैं, स्कॉलरशिप भी अगले महीने मिलेगी, और उसने कभी भी स्कूल से छुट्टी नहीं ली थी इस तरह से, और वो उसने स्कूल की छुट्टी भी कर ली थी। एंड स्कैर्ड, बहुत डरा हुआ था। फिर वो गॉड से प्रे करने लगता है। ठीक है, अब मॉनेटरी हेल्प यानी गॉड से वो हेल्प लेने के लिए जो है प्रे करने लगता है, दुआ मांगने लगता है। ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल बट प्रेज हार्डर देन एवर। मतलब ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल,
यानी हमेशा मतलब उसे बड़ा आसान लग रहा था ये, लेकिन क्या होता है कि अब उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा प्रे करता है, इतनी ज़्यादा दुआ मांगता है जितनी उसने कभी भी नहीं मांगी होती है लाइफ में। तो उसे क्या समझ में आता है, क्या उसे मॉरल मिलता है, वो भी हमें लास्ट में पता चलेगा। तो अब हम पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। देयर वॉज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स। अब क्या था, रेलवे ट्रैक्स के साइड में एक पेड़ था बहुत बड़ा सा जो कि पर छाया दे रहा था। आई सेट अंडर इट एंड वंडर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबली बी अ मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड। अब वो बोलता है बच्चा कि मैं जो है उस पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि मैं शायद मेरे जितना बदनसीब बच्चा इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, ठीक है। मैं ही इतना ज़्यादा बदनसीब बच्चा हूँ इस पूरी दुनिया में। तो ऐसे सोचता है, हर कोई सोचता है जब उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, सबके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो सब ऐसा ही सोचते हैं कि शायद मैं ही हूँ एक लौता ऐसा जिसके साथ ऐसा हुआ है। बट ऐसा कुछ नहीं है, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. अब वो बोलता है कि जब कॉइन मेरी पॉकेट में थे, ठीक है, और तब कितना जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी बहुत सिंपल लग रहा था सब कुछ के मैं क्या करूँगा, ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे द fees with the scholarship money. I thought that 2 and 2 added up to 4 and could never be 5. How was I to know that sometimes it added up to 5 as well? Had I known that I would get the scholarship the next month, I would have postponed my jalebi eating program to the next month as well. अब वो बच्चा बोलता है कि कितना सिंपल लग रहा था पहले तो सब कुछ के मैं क्या करूँगा, जलेबी जो है वो फीस के पैसों से खा लूँगा और जो मुझे इसका स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे उससे मैं फ़ीस पे कर दूँगा। लेकिन अब कितना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और मतलब वो बोलता है कि मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरी स्कॉलरशिप नेक्स्ट मंथ भी तो मिल सकती है, मैंने दूसरी साइड क्यों नहीं देखी है ना, दूसरी साइड मैंने क्यों नहीं देखी, और मैं अपनी जलेबीज़ को भी तो पोस्टपोन कर सकता था कि यानी स्कॉलरशिप जब आएगी तब मैं जलेबी खा लूँगा। तो मैंने ये बात क्यों नहीं सोची कि मैं अपनी जलेबी को भी पोस्टपोन कर सकता था नेक्स्ट मंथ के लिए कि नेक्स्ट मंथ में जब मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी तब मैं जलेबी खा लूँगा और अभी मैं फ़ीस पे कर देता हूँ। तो उसने वो बोल रहा था कि उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। वो बोलता है कि अब मैंने ये जलेबी खा के इतना बड़ा क्राइम करा है कि मतलब थोड़ी सी जलेबी खा के मैंने क्राइम किया है कि मैं पहली बार लाइफ में स्कूल से एब्सेंट हुआ हूँ। एंड क्रोचिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री इन अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन, यानी मतलब ट्री के बिल्कुल डेजर्ट कॉर्नर में, यानी जहाँ पर कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुमसाम अकेला था वो पेड़ और उसके नीचे वो बैठा था रेलवे के बिल्कुल कॉर्नर में जाके स्टेशन के। यानी वो बोलता है कि इस क्राइम के जुर्म में मैं कहाँ पर जाके बैठा हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं है, मैंने क्राइम किया है। सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग, कि मैं जो है वो ट्री के नीचे बैठा हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं मतलब रो दूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रो दूँगा लाइक क्राइंग, ठीक है। Then I felt like laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of jalebi syrup. अब यहाँ पे वो जोक क्रैक करते हुए बोलता है वो बच्चा जो स्कूल बॉय कि देन फिर मैं ये बात सोच के हंसने लगता हूँ कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरे जो आंसू हैं उनसे जो है जलेबी के जो है वो जलेबी का सिरप निकलेगा, यानी जो मीठा मीठा पानी होता है वो मेरी आंखों से निकलेगा क्योंकि मैंने इतनी सारी जलेबीज़ खा ली थी। फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट्स वेंट टू द फीस एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद केन एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड। आई क्लोज माई आइज एंड बिगन टू प्रे। अब ऐसा होता है ना कि हमारे दिमाग में एक थॉट चलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चलते ही जाते हैं थॉट्स, है ना। फिर ये क्या जलेबीज़ के बारे में सोचने लगता है, फिर जलेबी से ही किसके बारे में सोचने लगता है, फ़ीस के बारे में, और के फ़ीस के बारे में सोचने लगता है, और फ़ीस से ये मास्टर गुलाम मोहम्मद जो इसके टीचर थे जो फ़ीस कलेक्ट करने वाले थे कल, उनके बारे में ही सोचने लगता है। और मास्टर गुलाम मोहम्मद से उनकी ये छड़ी याद आ जाती है जिससे वो मारते हैं, तो फिर वो याद आ जाती है। और जो उनकी छड़ी थी उससे क्या याद आ जाता है उनको, उस बच्चे को गॉड यानी भगवान अल्लाह उसको बच्चे को याद आ जाता है। फिर वो क्या करता है, ऐसे ही होता है ना जब सिचुएशन समझ में नहीं आती तो हमें अल्लाह ही याद आता है, हमें गॉड ही याद आता है, क्योंकि हमारी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता उसके सिवा, ठीक है। तो हम उसी को याद करते हैं ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। ये बच्चा भी अब गॉड के बारे में सोचता है और अपनी आंखें बंद करता है और प्रे करने लगता है, यानी दुआ करने लगता है। Allah Mia, I am a very good boy. I have memorized the entire namaz. I even know the last 10 surahs of the Quran by heart. यानी अब वो दुआ कर रहा है अल्लाह मियाँ से। तो वो क्या बोल रहा है कि अल्लाह मियाँ मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ और मैंने पता है पूरी नमाज याद कर रखी है, जो नमाज मुस्लिम्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो पूरी नमाज मैंने याद कर रखी है। इवन मैंने जो लास्ट 10 सूरत है ना कुरान की, कुरान क्या है, एक
अब कुरान क्या होती है, मुस्लिम्स की ये बुक है जो वो पढ़ते हैं, रिलीजियस बुक, ठीक है, कुरान। तो कुरान की जो वर्सेस होती हैं, सूरत्स होती हैं, जो चैप्टर्स होते हैं उनको सूरत कहते हैं। तो उनको वो बच्चा बोलता है कि जो 10 लास्ट सूरत थी कुरान की, मैंने वो भी याद करी हुई है, यानी इतना अच्छे से मैंने याद की हुई, बाय हार्ट, दिल से पूरी याद करी हुई है मैंने। इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयतुल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ। और वो बच्चा बोलता है कि अगर आप कहें तो मैं आपको आयतुल कुर्सी भी सुना सकता हूँ अभी, बिल्कुल। आयतुल कुर्सी क्या होती है, ये कुरान के चैप्टर का एक वर्ड्स है, ठीक है, जो चैप्टर में वर्ड्स होती हैं उनमें से एक वर्ड्स क्या है, आयतुल कुर्सी। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं आपको आयतुल कुर्सी भी पढ़ के सुना सकता हूँ अभी। The need of your devoted servant is only the feast money that I ate the jalebis with। अब अल्लाह मियाँ से कहता है कि मुझे सिर्फ आपका जो ये बंदा है, मुझे ये जो गुलाम है आपका, मुझे सिर्फ जो है फीस के पैसे चाहिए जिससे मैंने जलेबीज़ खा रही थी। सो ऑल राइट, कि अब वो बोलते हैं ठीक है, मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने गलती की है। आई डिडेंट ईट दैम ऑल बाय माई सेल्फ दो आई फेड दैम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू। अब वो बोलता है कि लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, आई डिडेंट ईट दैम, यानी मैंने अकेले तो जलेबीज़ नहीं खाई थी, मैंने तो सबको बांटी थी, जो छोटे बच्चे थे मैंने बहुत सारे बच्चों को जलेबीज़ बांटी थी। ऐसा तो नहीं था कि मैंने सारी अकेली जलेबी खाई थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हो गई थी। तो मतलब अल्लाह मियाँ से कैसे वो बात कर रहा है कि मतलब अपनी तारीफ़ भी कर रहा है कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, और मैंने जो है ना, देखो मुझे कितनी सारी चीज़ें याद है, आयतुल कुर्सी भी याद है, मुझे 10 सूरत भी याद है, नमाज भी याद है, और मैं आप चाहो तो मैं सुना भी सकता हूँ आपको। तो कितना क्यूट बच्चा है, मतलब कितने प्यार से वो सारी चीज़ें बता रहा है कि मैं, आप जो है ना बस मुझे फ़ीस के पैसे दे दो, और जो है मुझे बस यही चाहिए, फ़ीस के पैसे आप दे दीजिए जिससे मैंने जलेबी खाई थी। और ये जलेबी मैंने अकेले तो नहीं खाई थी, मैंने तो सबको बांटी थी, ठीक है। बट येस इट वॉज अ मिस्टेक, पर वो मानता है कि हाँ मैंने गलती की थी, मेरी गलती थी, मैंने मिस्टेक की। इफ़ आई वुड नॉन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ आई वुड नाइदर हैव ईटन दैम नॉर फेड दैम टू द अदर्स। यानी वो बोलता है कि अगर मुझे पता होता ना कि स्कॉलरशिप नेक्स्ट मंथ मिलेगी तो मैं कभी भी जो है जलेबीज़ नहीं खाता और ना ही दूसरों को मैं खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग, जस्ट पुट योर रुपीज़ इन माई बैग। इफ़ देयर अ पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू। अब वो अल्लाह मियाँ से कहता है वो बच्चा जो है कि देखो आप एक काम करो, ठीक है, आप एक काम करो, आप जो है ना 4 रुपये मेरे बैग में डाल दो। अगर 4 रुपये से एक भी रुपये फालतू हुआ, इतना सा भी ज़्यादा हुए 4 रुपये से ज़्यादा, तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँगा, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। आई प्रॉमिस इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो है वो स्वीट्स नहीं खाऊँगा फिर से ये फ़ीस के पैसों से। देन लेट अ थीव्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट। और अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं फ़ीस के पैसों से जलेबी खा लूँ तो जो चोरों को सज़ा मिलती है ना, आप वो पनिशमेंट मुझे दे देना। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट, यानी बस एक बार अल्लाह मियाँ मेरी मदद कर दो। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, यानी आपके खजानों में तो कोई भी कमी नहीं आएगी। इवन आर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, यानी इवन जो हमारा चपरासी है ना वो मतलब पूरे मंथ जो है वो इतने सारे पैसे ले जाता है हमारे घर से एवरी मंथ। एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर। और वो बोलता है बच्चा कि अल्लाह मियाँ आपको पता है मैं तो, अल्लाह जी मैं तो एक बड़े ऑफिसर का नेफ्यू हूँ, भतीजा हूँ, तो वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, कि आप मुझे 4 रुपये भी नहीं दे सकते। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, रिसाइटेड 10 सूरत, आयतुल कुर्सी, कलमाए तैयब, in fact everything that I remembered. Then I blew over my back saying choo. Then after saying Bismillah I realized that what एक से यहाँ तक। अब क्या होता है, वो जो बच्चा होता है वो क्या करता है, नमाज़ पढ़ने के बाद वो क्या करता है, नमाज़ पढ़ ली उसने, और जो 10 सूरत से वो भी पढ़ ली, आयतुल कुर्सी भी पढ़ ली, कलमाए तैयब भी पढ़ लिया, सब कुछ जो भी उसे याद था सब कुछ पढ़ के उसने क्या किया, अपनी फूंक मारी किस पे, अपने बैग पे छू करके, यानी जैसे कुछ जादू वादू कर रहा हो इस तरीके से। और देन फिर बिस्मिल्लाह पढ़ा उस बच्चे ने, जो अल्लाह का नाम लेते हैं सबसे पहले, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं मुस्लिम्स, तो उस बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ा। और फिर क्या हुआ, आई रियलाइज दैट वॉट दिस सैड वॉज ओनली टू ट्रू, नो वन कैन इरेज वॉट फेट हैज़ डिक्रीड। यानी वो बोलते हैं, वो बच्चा बोलता है कि मुझे महसूस हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग जो है वो कितना ज़्यादा सच बोलते हैं कि जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है, जो हमारे फेट में लिखा होता है वो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। फॉरगेट, और जो होकर रहता है वो होकर ही रहता है, ठीक है। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है, हमें दुआ ज़रूर करनी चाहिए। अभी बच्चे जो है दुआ पूरी कर रहा था, है ना, जितनी कोशिश ही कर सकता था, अल्लाह मियाँ से सारी बातें इसने बताई, जो भी पॉसिबिलिटी थी उसने सब कुछ करा, ठीक है। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। फॉरगेट 4 रुपीज़, देयर वर नॉट इवन 4 पैसे इन माई बैग। अब वो बच्चा बोलता है कि जब मैंने अपने बैग में देखा तो
मतलब 4 रुपीज़ तो छोड़ो, उसमें जो है ना 4 मतलब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, एक भी कॉइन नहीं था, जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोट बुक्स, यानी बस कुछ किताबें थी, नोट्स बुक्स थी, 1 पेंसिल, एक पेंसिल थी, एक शार्पनर था, 1 ID कार्ड, माई मामू हैड सेंड मी लास्ट ID, यानी और बस मेरा ID कार्ड था जो लास्ट मंथ मेरे मामू ने मुझे दिया था, बस यही सब कुछ था मेरे बैग में और पैसे नहीं थे। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड। अब वो बच्चे बोलता है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इतनी तेज़ रोऊं जितना मैं रो सकता हूँ, बट देन आई रिमेंबर्ड दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम। अब हमें बच्चों पता है कि ये जो बच्चा है स्कूल बॉय, ये अपने स्कूल से बीच में ही छोड़ के आ गया था, यानी लंच ब्रेक जब हुआ तभी ये बच्चा घर से मतलब स्कूल से निकल गया था, कहाँ पर, स्टेशन की तरफ ही स्टेशन की तरफ ही पहुँच गया था, और अब ये तब से यहीं पर बैठा हुआ है पेड़ के छाँव में। अब जब इसे याद आता है कि हाँ अब स्कूल की छुट्टी हो गई होगी अब तक तो, और अगर ये घर नहीं पहुँचेगा तो फिर डांट पड़ेगी, तो इसलिए क्या करता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसे याद आता है कि उसका अब जो बच्चे हैं स्कूल से बाहर निकल रहे होंगे और छुट्टी हो चुकी होगी। टायर्ड एंड डिफीटेड, यानी वो बहुत ज़्यादा थक गया था, और डिफीटेड यानी हार चुका था क्योंकि पैसे तो उसे मिले नहीं। आई गॉट अप फ्रॉम देयर एंड वॉक टू द बाज़ार, यानी वो उठा और चलता हुआ बाज़ार की तरफ गया, एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और वेट करने लगा स्कूल की बेल बजने का। यानी वो क्यों ऐसा कर रहा था, क्योंकि जब स्कूल से सारे बच्चे निकलेंगे तो वो भी साथ में बच्चों के मिलके और घर की तरफ चला जाएगा, किसी को शक नहीं होगा कि वो कहीं और गया था। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद दैम एज इफ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, यानी जैसे वो स्कूल से एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, तो यानी वो जैसे स्कूल से ही आया हो तो इस तरीके से वो सीधा घर चला जाएगा जैसे ही बच्चे निकलेंगे। आई डिडेंट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप। वो बोलता है बच्चे कि मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं कहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहा था बच्चों का, जो वो जलेबी वाले की शॉप थी। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई, शैल आई वे अ रुपीज़ वर्थ, डोंट वांट जलेबीज टुडे। अब वो जो जलेबी, क्योंकि उसकी तो बहुत कमाई हो गई थी उस हलवाई की, 1 रुपये 4 रुपये की कमाई करवा दी थी कल जो है इस बच्चे ने। तो हलवाई बोलता है जो खड़े होके, क्यों भाई आज तुम्हें जो है जलेबीज नहीं खानी है, पैक कर दूँ तुम्हारे लिए जलेबी। I felt like saying I won't eat your jalebis today, but I would sure like to roast your liver and eat them that instead। अब उसे इतना गुस्सा आया उस बच्चे को, स्कूल बॉय को, उसे वो बोलने लगा कि उसे दिल कर रहा था कि वो बोल दे कि मुझे तुम्हारी जलेबीज वगैरह नहीं खानी है आज, बल्कि तुम्हारा जो लिवर है उसको निकाल के खाना है आज। बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे, सो सिंपली मूव्ड अवे। लेकिन वो बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, मेरी जो हालत थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो सिंपली मैं वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। अब नेक्स्ट डे सेम थिंग इसने की, यानी वो स्कूल घर से तो स्कूल की तरफ निकला था, वो घर से स्कूल की तरफ निकला पर स्कूल गया नहीं, वो सीधा कहाँ, रेलवे स्टेशन के पास गया, उसी पेड़ के नीचे। उसने सेम थिंग की, यानी जो कल किया था उसने वही आज किया। आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, यानी उसने ड्रेस पहनी और लेफ्ट होम, अपने घर की तरफ को घर से निकला। वेंट अप टू द स्कूल गेट एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, यानी अपने स्कूल के गेट से ही वो टर्न ऑफ होकर रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया। अंडर द सेम ट्री आई सैट, और वही सेम ट्री पर वो बैठ गया। एंड बिगन टू से द सेम प्रेयर्स, और फिर से वही जो कल उसने दुआएं की थी वो फिर से वो वही करने लगता है। आई रिपीटेडली प्लीडेड अल्लाह मियाँ एट लीस्ट गिव इट टू मी टुडे इज़ द सेकेंड डे। अब वो अल्लाह मियाँ को जो है, अल्लाह मियाँ से कहता है कि एटलीस्ट आज तो जो है ना, आज तो मुझे दे दीजिए, आज तो मुझे दे दीजिए पैसे 4 रुपये, क्योंकि आज तो सेकेंड डे है, ठीक है। अब वो अल्लाह को मनाने की कोशिश करता है। देन आई सैड ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम, आई विल गो फ्रॉम हियर to that signal, you secretly place your 4 rupees under this big rock, I will touch the signal and come back. What fun it will be if I pick up the rock and find 4 rupees underneath. So are you ready? I am going towards the signal, 1 2 3। अभी बच्चा कितना ज़्यादा मासूम है, वो क्या करता है, अल्लाह मियाँ के साथ गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है, वो अल्लाह मियाँ से क्या कहता है, अब वो बच्चा बोलता है कि मैंने अल्लाह मियाँ से बोला कि ठीक है अब हम एक गेम खेलते हैं कि आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल, यानी मैं यहाँ से उस सिग्नल की तरफ जाऊँगा। कोई भी उसने सिग्नल बताया होगा गोड को कि मैं इस सिग्नल की तरफ जाऊँगा, और तुम जो है क्या करना अल्लाह मियाँ, आप छुपके से जो है ये जो बड़ी सा पत्थर रखा है ना यहाँ पर, इसके नीचे आप 4 रुपये रख देना, और फिर मैं इसको ये जो सिग्नल है इसको जो छू के आऊँगा, इसको टच करके आऊँगा, और मैं वापस उस पत्थर की तरफ आऊँगा, बड़े से पत्थर की तरफ। और कितना मज़ा आएगा ना जब मैं उस पत्थर को उठाऊँगा, फिर मुझे इसके नीचे 4 रुपये मिल जाएंगे। सो आर यू रेडी? तो अल्लाह मियाँ आप रेडी हो? आई एम गोइंग टुवर्ड्स द सिग्नल, यानी मैं अब उस सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ। 1 2 3, यानी वो स्टार्ट भी कर देता है गेम खेलना अल्लाह मियाँ के साथ। तो कितना ज़्यादा मासूम है वो। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न, अब वो बोलता है कि मैं सिग्नल की तरफ गया और वापस आया।
ठीक है, स्माइल करते हुए एकदम वापस आया खुशी से। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, पर वो बोल रहा है कि मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस पत्थर को उठाने की। वॉट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर, अब वो बोल रहा है कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस पत्थर को उठाने की, कि पता नहीं अल्लाह मियाँ ने वहाँ पर पैसे रखे भी होंगे या नहीं, अगर नहीं रखे होंगे तो क्या होगा। बट देन आई थॉट वॉट इफ दे वर, अब वो बोलता है कि लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 रुपये अल्लाह मियाँ ने रख दिए हों। Finally, after saying Bismillah, when I lifted up the rock, this big hairy worm got up and curling and twisting wriggled towards me. यानी फाइनली वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है बच्चा और वो जो बड़ी सी पत्थर था उसको उठाता है, और उठा के वो क्या देखता है, वहाँ पर क्या था, बड़ा सा बालों वाला वर्म था, एक कीड़ा जो लंबा वाला होता है ना, इस तरीके से वो मिट्टी में रहते हैं लंबे वाले। तो वो कीड़ा जो था वहाँ पर लंबा सा वहाँ पर था, स्नेक की तरह होता है वो। तो वो बड़ा सा बालों वाला जो कीड़ा था वहाँ पर कर्ल करके अपने आप को इस तरीके से वो ट्विस्ट करके, मतलब कर्ल करके बैठा हुआ था वहाँ पर पत्थर के नीचे, और वो अपने आप को ट्विस्ट करके एकदम टुवर्ड्स मी। अब वो कहता है कि वो मेरी तरफ एकदम से चल के आने लगा। एंड आई स्क्रीम्ड, रैन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल। यानी वो बोलता है कि जैसे ही मैंने उसे देखा कि वो मेरी तरफ आ रहा है तो मैं चिल्लाने लगा और मैं भाग गया वहाँ से, और मैंने फिर से वही जो सिग्नल था जो मैंने बताया था वहीं पर मैं उसे ही टच करने के लिए वापस चला गया। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, अब वो क्या ऐसे झुककर जो है ना पत्थर की तरफ आता है, क्रॉल करते हुए अपने हैंड्स को, ठीक है, उस पत्थर की तरफ वापस आने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, ठीक है, ये जो सिग्नल यहाँ से क्रॉल करते हुए वापस धीरे धीरे अपने हैंड्स के बल और जो ये नीज होती हैं उसके बल वो आ रहा था पत्थर के पास। आई रीच द ट्री, अब वो फिर से उस ट्री के पास पहुँचता है। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रे टुवर्ड्स द रॉक, but as I picked up my bag and was about to leave, I had to look once again at the rock, and do you know what I saw there? अब वो बच्चा बोलता है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं जो है उसको देखूं, उस रॉक को उठा के देखूं, ठीक है, वो नहीं देखना चाहता था, उसने अभी तक भी नहीं देखा था कि वहाँ पर 4 रुपये है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही कीड़ा उसे दिखाई दिया वो भाग गया था। तो लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं जो है ना अपना बैग वैग सब लेके वापस चला गया तो मैं यही सोचूंगा कि काश एक बार तो मैं देख लेता, क्या पता वहाँ पर पैसे रखे होते। तो अब वो क्या करता है, डू यू नो वॉट आई सो देयर, वो फिर से कोशिश करता है उस पत्थर को हटा के देखने की, क्या पता 4 रुपये हों। तो जब वो उस पत्थर को उठाता है तो वो बोलता है पता है मैंने क्या देखा वहाँ पर, I saw Mr. Worm coiled on it comfortably staring at me। यानी ये जो मिस्टर वॉर्म है, जो कीड़ा है, वो बड़े ही कंफर्टेबली कॉइल्ड होके, यानी गोल गोल शेप में वो देख रहा है, बड़े ही कंफर्ट होके और देख रहा है मुझे, स्टेयर कर रहा है मुझे, यानी घूर घूर के मुझे देख रहा था। तो इस तरीके से वो मुझे देख रहा था। I walked away thinking tomorrow I will do वज़ू, wear clean clothes and come here। अब क्या करता है वो चलता है, अब खड़ा होता है वो अपने सामान लेकर, वहाँ से चलता है कि छुट्टी होने वाली होती है। अब वो सोचता है कि अब मैं कल फिर से आऊँगा, अब की बार ना पता नहीं क्यों मेरी अल्लाह दुआ नहीं सुन रही, क्योंकि मैंने वज़ू नहीं करा था। अब मैं क्या करूँगा, वज़ू करके आऊँगा और साफ़ कपड़े पहन के आऊँगा, और तब मैं यहाँ पर आके दुआ मांगूंगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, यानी सुबह से मैं दोपहर तक दुआ मांगूंगा। आई विल कीप रीडिंग द नमाज, मैं नमाज पढ़ूंगा। इफ़ एवर आफ्टर दैट अल्लाह डजंट गिव मी 4 रुपीज़, आई विल बी फोर्स्ड टू learn how to strike bargains और make deals with him। यानी अगर फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे जो है 4 रुपये नहीं दिए तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर सीखूंगा कि अल्लाह ताला के साथ बार्गिन और डील्स कैसे करते हैं। तो मतलब कितना मासूम है, यानी वो सोच रहा है कि शायद मुझे आ ही नहीं रहा है अल्लाह ताला से दुआ मांगना, तो मैं क्या करूँगा, अगर अल्लाह ताला ने मुझे 4 रुपये नहीं दिए हैं तो मैं फिर सीखूंगा कि कैसे अल्लाह ताला से बार्गेन करते हैं, डील्स करते हैं। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज़ नॉट गिव मी, ठीक है ये हमने पढ़ लिया। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज़ नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ देन हु विल। तो वो बोलता है आफ्टर ऑल कि ठीक है, इसके बाद अगर अल्लाह ताला ने मुझे फिर भी 4 रुपये नहीं दिए तो फिर मुझे कौन देगा, फिर अगर अल्लाह मियाँ भी मुझे नहीं देगा तो। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, यानी उस दिन वो जब घर लौट के आया, अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यानी सबको तो ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल से आया, लेकिन एक्चुअली में वो कहाँ से आया था, रेलवे स्टेशन से आया था। आई वॉज कॉट, यानी फिर मैं पकड़ा गया, सबको पता चल गया कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ कई दिनों से, मैं रेलवे स्टेशन के पास से आ रहा हूँ और सबको झूठ बता रहा हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो मैं पकड़ा गया उस दिन। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, यानी जो मेरी रिपोर्ट थी एब्सेंट की कि मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ, तो वो जो मेरी खबर थी वो घर तक पहुँच गई है बात, और सब ने मुझे पकड़ लिया। इट्स यूजलेस टू रिलेट वॉट हैपन आफ्टर दैट, यानी वो बच्चा बोलता है कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि सही में पिटाई पड़ी होगी, अच्छे से मार पड़ी होगी, तो इसलिए जो नरेटर है वो बताना नहीं चाहता आगे क्या हुआ था। वेल वॉट एवर हैपेंड, यानी ठीक है जो होना था वो हो गया। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग, यानी बट अब जब मैं 7th और 8th में था,
सेवन्थ और 8th क्लास तक मैं यही सोचता था कि अल्लाह मियाँ, इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंड मी 4 रुपीज़ दैट डे, व्हाट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन। यानी मैं 7th और 8th क्लास तक यही सोचता था कि अल्लाह मियाँ अगर मुझे उस दिन 4 रुपये दे देता तो किसी का क्या बिगड़ जाता। It was only later that I came to the conclusion that if Allah Miah were to provide all for the asking, then man would even today he living in nests like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis. माई गॉड, कितना बड़ा लेसन जो है ये जो नरेटर है वो सीखते हैं। वो क्या सीखते हैं कि बाद में जाके मुझे जो है ना ये कंक्लूजन मिला कि अल्लाह मियाँ ने उस दिन, अल्लाह मियाँ क्यों हर किसी की हर दुआ पूरी नहीं करता है, वो क्यों नहीं सुनता है। अगर सबको सब कुछ मिल जाए तो ये जो आदमी है, जो इंसान है, इवन टुडे ये कैसे हो जाते, आज तक ये जो इंसान है फिर कैसे हो जाते। ये ऐसा लगता है जैसे ये नेस्ट में रहता है, यानी एक पिंजरे में बंद है, वल्चर्स की तरह, क्राउस की तरह, कौवे की तरह, और वो कभी भी नहीं सीखते। अगर ये पिंजरे में ही रहते और इन्हें पिंजरे में सब कुछ मिल जाता, जो वो मांगते वही उन्हें मिल जाता, तो ये कभी भी जो है ना जलेबीज़ को बनाना, जो जलेबीज़ की कला है वो उस आर्ट को नहीं सीख पाते। इससे क्या कहना चाहते हैं ये कि जलेबीज़ भी एक आर्ट होता है ना, उसे भी हर कोई नहीं बना सकता। ये आर्ट वो लोग नहीं सीख पाते। अगर मान लो सारी चीज़ें अल्लाह ताला प्रोवाइड कर दे हमें, और तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो बस अपने घर में आराम से बैठे रहेंगे, हमें तो खाना भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें हमें अल्लाह मियाँ से मांगे तो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। तो फिर इंसान कुछ भी नहीं करेगा। वो तो एक इस तरीके से होगा कि ये हमारा पिंजरा है और हम वल्चर्स और क्राउस की तरह बस बैठे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो हम कभी भी कला को नहीं सीख पाएंगे, आर्ट्स को नहीं सीख पाएंगे। तो कितना बड़ा मॉरल हमें इससे मिलता है। इससे हमें क्या क्या मॉरल मिलता है। तो सबसे पहले तो बच्चों इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जो है ना प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखने होते हैं। जैसे कि बच्चे ने ये नहीं देखा कि अगर वो मान लो कि उसको स्कॉलरशिप मिली ही नहीं तो क्या होगा। तो इसीलिए पहले से हमें ये फ्यूचर के बारे में सोच के रखना होता है थोड़ा बहुत, कि अगर जो हम कर रहे हैं उसका प्रोज यानी उसका नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या है, तो दोनों को देख कर हमें चलना होता है। ठीक है, यानी कोई भी काम आप स्टार्ट करने से पहले उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखो। ठीक है, क्या नुकसान है उस चीज़ के, क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो तब आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे और आप ज़्यादा बड़ी मुसीबत में भी नहीं फंसेंगे। और हमें इससे क्या पता चलता है कि बच्चा झूठ कभी भी नहीं छुपता है। अब लास्ट में देखो उसका पता चल गया बच्चे का कि वो स्कूल नहीं जा रहा था, तो झूठ कभी भी नहीं छुपता है, चाहे हम कितना भी उसको छुपाने की कोशिश करें, झूठ कभी भी नहीं छुपता है। और जो मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारी टेम्पटेशन होती है किसी चीज़ को लेके, डिज़ायर होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हमें देख लेना चाहिए कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। अब थर्ड मॉरल हमें इससे क्या मिलता है कि बच्चों अगर अल्लाह मियाँ हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता, जो भी हम दुआ में मांग रहे कि या अल्लाह ताला हमें ये भी चाहिए, या अल्लाह ताला हमें वो भी चाहिए, जो हमारा मन करता अल्लाह मियाँ हमें वो दे देता, जो हमें पसंद है ना, जो हमारे दिल को अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला जानता है ना, अल्लाह ताला जानते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, अल्लाह मियाँ ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ नहीं। तो अगर वो हमें सब कुछ दे देंगे तो हम कभी भी हार्ड वर्क नहीं करेंगे, कभी भी मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमें सब कुछ मिल जाएगा तो बहुत बड़ा मॉरल बच्चों यहाँ से हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें इसको और अपने घर वालों को भी ये चैप्टर सुनाएं। बहुत अच्छा चैप्टर है, मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा मॉरल हमें इससे सीखने को मिलता है। तो बच्चों आपको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट करके मुझे बताएं, और घर वालों को सुनाएं, अपने दोस्तों को सुनाएं। ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।